तो दोस्तों पहले वीडियो देखिए आप सब। हमारे देश को गैस सप्लाई करने के लिए रशिया से एक जहाज चला। भारत सरकार ने उसको रोक दिया। भारत सरकार ने रशिया से कहा कि हमें गैस नहीं चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री हमें कह रहे हैं कि स्कूटर इस्तेमाल मत करो, मोटरसाइकिल इस्तेमाल मत करो, कार इस्तेमाल मत करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वर्क फ्रॉम होम कर लो, तेल बचाओ। रशिया हमें तेल दे रहा है, हमें गैस दे रहा है, कह रहे हैं हम तेरे से नहीं खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीदेंगे? ट्रंप ने मना किया है। तो मोदी जी ट्रंप के सामने क्यों झुके हुए हैं? 140 करोड़ लोगों का हित जरूरी है कि ट्रंप जरूरी है? मोदी जी की क्या मजबूरी है कि ट्रंप के सामने झुके हुए हैं? चारों तरफ अफवाह फैली हुई है कि एप्स्टीन फाइल्स के अंदर मोदी जी का नाम है, इसलिए मोदी जी डरे हुए हैं। लेकिन मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, आप एक तरफ इनको कह रहे हो कि गैस मत इस्तेमाल करो, पेट्रोल मत इस्तेमाल करो, किफायत करो, और दूसरी तरफ रशिया से तेल नहीं खरीद रहे। ऐसे समय में तो डिप्लोमेसी ये कहती है कि साम दाम दंड भेद, जहां से तेल मिले, जहां से गैस मिले, ले लेनी चाहिए। अगर आप अपने व्यक्तिगत प्रेशर को झेलने की क्षमता नहीं रखते हैं तो इस्तीफा दे दीजिए। हमारे देश में ऐसे बहुत लोग हैं जो ट्रंप को उसकी जुबान के अंदर जवाब देंगे। ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाएंगे हम, जो ट्रंप को उसकी भाषा में जवाब दे। ट्रंप को हमारी जरूरत है, अमेरिका को हमारी जरूरत है। दुनिया में सबसे बड़ा मार्केट हमारे देश के अंदर है, उनको अपना माल बेचने के लिए हमारी जरूरत है। अरे अमेरिका की 10 कंपनियों को लात मार के बाहर निकालो, देखो ट्रंप अकल ठिकाने ना जाए। रशिया से तेल खरीदना शुरू कीजिए, बंद कीजिए ट्रंप की गुलामी करना। हमारा देश महान देश है, बड़ी शर्म आती है, बड़ी दुख होती है जब इतने बड़े महान देश का प्रधानमंत्री ट्रंप के सामने गिड़गिड़ाता है, उसके सामने झुक जाए। आखिरकार मोदी जी ने वो काम करके दिखाया है जो आज तक भारत के किसी भी प्रधानमंत्री में करने की हिम्मत नहीं हुई है। पिछले ही महीने मई 2026 में भारत सरकार ने करीब 12 अरब डॉलर मतलब 1.14 लाख करोड़ का सोना बेच दिया। बाकी आप लोग घर परिवार वाले आदमी हैं तो ज्यादा क्या ही बोला जाए। अगर घर से सोना बेचने का नौबत आ पड़ा है तो आप समझ जाइए कि हमारे लौड़े लग चुके हैं। अरे 1991 के भयंकर आर्थिक मंदी में भी भारत सरकार ने सोना नहीं बेचा था, लेकिन आज विश्व गुरु के रहते 2026 में ऐसा कौन सा सिचुएशन बन गया है कि लाखों करोड़ का सोना बेचना पड़ जा रहा है। जबकि इंडिया का हर सिटीजन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स पे करता है। पेट्रोलियम पर तो लगभग 50 से 55% का टैक्स पे करता है। उसके बाद भी इतना सारा पैसा, टैक्स का पैसा, जनता का पैसा जा कहा रहा है। अच्छे दिन का एक और नजारा देखते जाइए, मात्र एक सप्ताह में ही इंडिया स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन में 2 पॉइंट नीचे आ गया है। मतलब अब ताइवान के बाद साउथ कोरिया ने भी इंडिया को पीछे छोड़ दिया है। 2014 में ताइवान और साउथ कोरिया का स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडिया से आधा था, लेकिन आज 2026 में वो लोग इंडिया से आगे निकल चुका है। कुछ दिन पहले ही भारत जीडीपी रैंकिंग में चौथी अर्थव्यवस्था से गिर करके छठी अर्थव्यवस्था पर आ गया था। बाकी सब चंगासी। मोदी के दोस्त राजेश मेहता ने 15 लाख करोड़ का चूना लगा दिया देश को। सेबी जो कह रही है कि आज तक का सबसे बड़ा स्कैम, इसने गोल्ड खरीद को अपना प्रॉफिट दिखाया, जनता के पैसे डूब गए। LIC को किसने कहा था 10% की स्टेक खरीदने में राजेश एक्सपोर्ट्स के अंदर? मोदी के बिना पत्ता नहीं हिलता देश में, मोदी ने कहा था। किसका पैसा डूबा? जनता का डूबा। अभी भी आंखें बंद करके मिट्टी में मुंह देके बैठे रहना भक्तों, तो बैठे रहिए, मरते रहिए। रेल, सेल, तेल, कोयला, गैस, पोर्ट, एयरपोर्ट और तुम्हारा पेपर बेचने के बाद मोदी जी ने देश का रिजर्व्स जो गोल्ड है वो 1,14,000 करोड़ का बेच दिया है। ब्लूमबर्ग की ये रिपोर्ट है जो कि बहुत ऑथेंटिकल होती है, और ये तो हमारे देश की आर्थिक स्थिति हो चुकी है, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ब्रेक डाउन हो चुकी है। मोदी जी का तो एक ही नारा है, अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। तुम सोचो तुम्हारा क्या होगा। प्लास्टिक हटाने के बजाय अब प्लास्टिक के नोट आएंगे, फिर आम जनता लाइन में खड़े खड़े परेशान होगी। इस देश में इतने कूड़े कचड़े हैं, वो तो आप लोगों से साफ नहीं हो पा रहा है, फिर प्लास्टिक के नोट ला रहे हैं। अरे मोदी जी, आपने कोई कसर नहीं छोड़ा इस देश को बर्बाद करने में। आपने पेड़ बेच दिया, आपने जमीन बेच दी, आपने जंगल बेच दी। पीने के लिए पानी नहीं है, बेच दो, सब बेच दो, कोई कसर मत छोड़ो। 15 लाख करोड़ का घोटाला हो गया, 1 लाख करोड़ से ज्यादा का सोना आरबीआई ने बेच दिया। ये खबर आपको गोदी मीडिया में नहीं बल्कि सोशल मीडिया में भी सुनने को मिल रहा है, लेकिन इन खबर के पीछे की डरावनी सच्चाई आपको गोदी मीडिया नहीं हम बताएंगे। ये 17 साल का बच्चा, इसने सीबीएसई की वेबसाइट में घुसकर सीबीएसई की धांधली को एक्सपोज कर दिया। सोचिए ये बच्चा कितना टैलेंटेड होगा, और ऐसे ही लाखों करोड़ों टैलेंटेड बच्चे हमारे देश में हैं, और आपके इन्हीं टैलेंटेड बच्चों के एग्जाम्स आज जमीन पर एजेंसीज नहीं करा पा रही है, इसलिए वायुसेना का सहारा लेना पड़ रहा है। इसका मतलब समझते हैं आप? देश खोखला हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। इसीलिए फोकट में विश्वगुरु होने का घमंड और 2047 का चूरन चाटना बंद कर दीजिए। लेकिन इसमें मोगली जी क्या कर सकते हैं? आरबीआई का सोना बेचना हो या 15 लाख करोड़ का घोटाला हो, इससे आपको फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि आपका बैंक अकाउंट किसी भी बैंक में हो या आपने LIC कराया हो, आपको झटके पे झटका अब मिलने वाला है। आप चाहे 200 रुपए दिहाड़ी कमाए या 2 लाख रुपए पर डे कमाए, आपकी आर्थिक स्थिति को तबाह कर दिया गया है, बर्बाद कर दिया गया है। आपके टैलेंटेड बच्चों को 12वीं से ही रोक दिया जा रहा है, और गलती से थोड़े आगे बढ़ गए तो पेपर लीक करके आपके बच्चों का भविष्य और एक पूरी पीढ़ी और देश के भविष्य को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया जा रहा है, तबाह कर दिया जा रहा है। धड़ल्ले से जंगल काटकर, धड़ल्ले से पहाड़ काटकर हमारे पर्यावरण को बर्बाद कर दिया जा रहा है। अब आप ही बताइए, ना साफ हवा है, ना पानी है, फटे हाल गर्मी है, ना जेब में पैसा है, ऊपर से व्यापार ठप है। ऐसे में आपका बच्चा अगर घर बैठेगा या डिलीवरी बॉय बन के 10 मिनट की डिलीवरी के चक्कर में अपनी जान को जोखिम में डालकर रिस्क लेकर अपनी जवानी बर्बाद करेगा, तो ऐसे में आप टेंशन मत लीजिए, ऐसे में आप घमंड कीजिए, क्योंकि इसका पूरा श्रेय आपको जाता है। आपने जिस नफरत भरी राजनीति का खुलकर समर्थन किया है, ये बर्बादी उसी का कारण है, और इस बर्बादी पर, अपनी बर्बादी पर घमंड कीजिए आप। रोज इनके कांड कर्म एक्सपोज हो रहे हैं, क्योंकि इनके पाप का घड़ा भर चुका है, और प्रॉफिट कमाने वाली कंपनियों को, जो देश के लोगों को सस्ते दामों पर सुविधाएं उपलब्ध कराती है, उन प्रॉफिट कमाने वाली कंपनियों को ये सस्ते दामों में बेच रहे हैं, क्योंकि इनके झोला उठाने का समय नजदीक आ चुका है। आपके खाने के तेल से लेकर आपके
आपके गाड़ी के तेल तक, आपके सोने से लेकर आपकी बिजली तक, आपके खाने से लेकर आपके पानी तक, हर चीज में ये तिगुना लगान वसूल करेंगे, क्योंकि इनको अब अपनी झोली भरनी है। और उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि ये युद्ध के कारण हो रहा है, युद्ध के कारण हो रहा है, तो मुझे एक बात बता दीजिए, रुपया क्या युद्ध के बाद गिर रहा था या युद्ध से पहले भी गिर रहा था? अगर आपको वाकई में लगता है ये युद्ध के कारण हो रहा है, तो मुझे एक बात बताइए, ये ऐसा कौन सा सेक्टर इस देश का है जो युद्ध से पहले प्रॉफिट कमा रहा था? कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करके ही वीडियो को स्क्रॉल करें। नीट, सीबीएसई, एसएससी, एक एग्जाम की भी फाइल बचनी नहीं चाहिए, सब में आग लगा दो। पूरे देश को लग रहा था कि अब शर्म के मारे धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन दे देगा, लेकिन इन्होंने तो एजुकेशन मिनिस्ट्री के बिल्डिंग में ही आग लगवा दिया। नहीं तो इतना कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है भाई कि पूरा देश एग्जाम पेपर लीक से रो रहा हो, परेशान हो, हताश हो, और उधर एजुकेशन मिनिस्ट्री के बिल्डिंग में आग लग जाए। इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां पेपर लीक में सबको पकड़ रही थी, टीचर पकड़े गए, क्वेश्चन सेट करने वाले प्रोफेसर पकड़े गए, डॉक्टर पकड़े गए, दलाल पकड़े गए। आखिर किसको बचाने के लिए एजुकेशन मिनिस्ट्री के बिल्डिंग में आग लगाया गया, वो भी सेकंड फ्लोर पर, जहां इंपॉर्टेंट फाइल रखी होती है। इस चादर मोद हरकत के लिए कुछ लोग आईएएस अधिकारी को ब्लेम करेंगे, कुछ लोग धर्मेंद्र प्रधान को ब्लेम करेंगे, लेकिन इस देश का एक जमात भटकिल्ला आएगा और नेहरू को ब्लेम करके जाएगा। यकीन मानिए कि इस देश के पेपर लीक का लिंक सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान तक नहीं रुक रहा है। अगर सिर्फ प्रधान तक रुक रहा होता, तब ये जो रंगा बिल्ला दोनों लोग हैं ना, धर्मेंद्र प्रधान को कब का बलि का बकरा बना चुका होता। ये लोग देश नहीं चला रहा है, देश बर्बाद करने का गैंग चला रहा है, कार्टेल चला रहा है। लेकिन कुछ चूतियों को अभी भी लग रहा है कि अमृतकाल लाएगा, देश को विश्वगुरु बनाएगा। अरे हम लोगों ने ना गलती से राक्षस चुन लिया है, ये पूरे देश के जेनजी का फ्यूचर खा जाएगा, तब भी एक डकार तक नहीं मारेगा। किसी देश को बर्बाद करने का सबसे आसान तरीका ये नहीं है कि न्यूक्लियर बम मार दो, एटम बम मार दो। एजुकेशन सिस्टम में, पॉलिसी मेकिंग सिस्टम में अनपढ़, जाहिल, गवार, गुंडा, मवाली, छिनार, ये सब लोग को बैठा दो, देश ऐसा ही बर्बाद हो जाएगा बिना कुछ किए। आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता।